आदिवासी बचाव मोर्चा के बैनर तले आहूत की गई है आदिवासी हुंकार महारैली। हम लोग आप लोगों के माध्यम से पूरे देश में ये संदेश देने का काम कर रहे हैं कि आदिवासी की जो अस्मिता है, जो संविधान में हम लोगों को अलग अलग धाराओं में आरक्षण प्राप्त है, और आज जो कुर्मी जनजाति के लोग, आज हम लोग उनके विरोधी नहीं हैं, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि आदिवासी के घर में घुस के उसको निकाल देंगे तो ये गलत, उनकी भूल है, ये हम लोग होने नहीं देंगे। आज की तैयारी बैठक थी और तैयारी बैठक के माध्यम से हम लोग पूरे राज्य के लोगों को कहना चाहेंगे कि आज इसकी तैयारी जोरों पर है। सबों ने एक संकल्प लिया है कि घर में हम कुंडी लगा के हम रांची पहुंचेंगे। ये झारखंड की राजधानी रांची है। प्रभात तारा मैदान लाखों लाख की संख्या में भरेगा और आज जो भी लोग ये बोल रहे हैं ये राजनीति से प्रेरित होकर रैली हो रहा है, तो राजनीति करने वालों को हम कहेंगे कि आपका काम यहाँ के जन भावना को देखते हुए आपको कैसे हम विकास की ओर ले चले, कैसे जन मुद्दा के अनुरूप हम योजना बनाए, कैसे यहाँ के लोगों को हम लाभ पहुँचाए, इसकी आप लोगों को जिम्मेवारी है। वो काम आप लोग करिए। जनता में जो तकलीफ है, जनता को जो तकलीफ होगा, उस पर जो हमला होगा उस पर जनता बोलेगा। कोई भी समाज होगा उस पर जनता बोलेगा। इसलिए आज आदिवासी समाज खड़ा है कि आप मेरे घर में घुस नहीं सकते हैं। चाहे यहाँ राज्य सरकार की बात हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो, हम लोगों ने कई रैलियां, कई विद्रोह हमारे पुरखों ने किया है। हम लोग बार बार बोलते हैं, आज अगर हम पे हमला होगा तो सड़क से लेकर सदन तक और झारखंड से लेकर दिल्ली तक हम लोग कर देंगे, दहाड़ेंगे, और किसी भी कीमत में हमारी आरक्षण को हम किसी को छीनने नहीं देंगे, हमारा घर में घुसने नहीं देंगे। हम कुर्मी भाई लोग से भी कहते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आप कुर्मी जनजाति से आते हैं, आप अपनी व्यवस्था में जाइए, जो हमारी व्यवस्था है हम उसमें चलेंगे। हम हमारी व्यवस्था में आप क्यों घुसना चाहते हैं? हमारे पुरखा कई तरह के व्यवस्था बनाए हैं, हम उसके तहत हम चलते हैं। हमारा कस्टमरी लो से चलते हैं, तो आप हमारी कस्टमरी लो क्यों आना चाहते हैं? बातें वो चाहे जितना भी बोल ले, मगर यहाँ जन जन के बात तक ये बात चली गई है, प्रायोजित कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक आंदोलन है। अगर इसमें सरकार तरीके का अपना कोई रुख नहीं लेती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो निश्चित रूप से उसका बयानबाजी जितना करना है कर ले कोई भी, मगर उसका परिणाम आने वाले वक्त में जो है, कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनको देखने के लिए मिल जाएगा। दिल्ली में खूबसूरती ये होगा, देखो ममता, कि पहान पुरोहित, डोकलो सोहर और जितने भी हमारे धार्मिक सांस्कृतिक जो अगुआ है वो वेशभूषा से आए, और इतिहास में पहला ऐसा रैली होगा कि रिकॉर्ड तोड़ हमारी भीड़ होगी यहाँ, और आदिवासी समाज के लोग ऐसे हुंकार भरेंगे कि कुर्मी समाज के नेता बंगाल की खाड़ी में जाकर बैठ जाएंगे। तबे कि नहीं, ये हम लोग भी तय कर लिए हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बात जो बोल रहे थे ना, वो द्रविड़ियन है ना पोट्रास्टिक ग्रुप है, अब क्या है, कभी महतो, कभी माझी भाई बोलते हैं, कभी मुंडा का भाई बोलते हैं। तो देखिए, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे हमें लगता है कहीं इसकी आखिरी नहीं है। और हम यही भी कहना चाहते हैं, अभी भी ये समय है कुर्मी समाज के नेताओं से कि आप इस लड़ाई को हटा दीजिए। आप आदिवासी से नहीं सटिएगा। हम लोग जोत कोट के जंगल बनाए, बड़े बड़े महायोद्धा को लड़ाए, अंग्रेजी हुकूमत को पीछे लिए, इनका कोई इतिहास ही नहीं है। जबरन जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए ये सब ताना बाना की जा रही है। सही कहा हमारे साथियों लोग, ये वोट की रणनीति कर रहा है, वोट पोलाइजेशन के लिए सिर्फ काम हो रहा है। कुर्मी समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनना है, आदिवासी मुख्यमंत्री बनते हैं बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि उदाहरण स्वरूप उन्होंने जो है पैसा कानून पर केस करता है, 5वीं सूची नहीं मानता है। तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ, शीतल अवधान CNT एक्ट को हटाया जाए, इसके लिए मेमोरेंडम दिया है उन्होंने। आज नहीं, कम से कम 5 साल पहले राज्यपाल को दिया है। ये हमारे पास दस्तावेज आ रहा है। इसलिए कहीं न कहीं ये आदिवासी का आक्रोश रहेगा और हुंकार ऐसा बहेगा कि इस बार जो है कुर्मी समाज के नेता उसी जो है हुंकार से, आदिवासी आवाज से बह जाएंगे और बंगाल की खाड़ी में निस्ताभूत हो जाएंगे। 15 अक्टूबर को जो महारैली है, निश्चित रूप में पूरे झारखंड से लोग आएंगे और झारखंड के बाहर से भी लोग इसमें जुटान होने की बात कही गई है। और ये रैली जो है झारखंड के लिए ऐतिहासिक होगा और लाखों की संख्या में प्रभात तारा मैदान में हम लोग जुट करके हम लोग आदिवासी एकता का परिचय देने का काम करें। ये रैली क्यों आयोजित करना पड़ा? ये जो संवैधानिक अधिकार है आदिवासी समाज का, और कुछ जो समाज है आदिवासी में शामिल होने के लिए रेल रोको,
डहर छेको जैसा अनेकों कार्यक्रम करके लोगों को भ्रमित करने का जो काम कर रहा है, इसी के विरोध में हम लोगों ने निर्णय लिया है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक आईना दिखाने का हम लोग काम करेंगे, जो किसी भी हाल में हम लोग कुर्मी महतो को आदिवासी बनने से रोकने का हम लोग काम करेंगे। ये रैली कहाँ होगी और कब होगी? ये प्रभात तारा मैदान, दुर्वा के प्रभात तारा मैदान में आहूत की गई है। हम लोग निश्चित रूप में उस मैदान में लाखों की संख्या में उपस्थित होकर के आदिवासी एकता का परिचय देंगे। थैंक यू। रैली एक तरह से निश्चित रूप से आदिवासियों का अस्तित्व को रक्षा के लिए एक हम कहेंगे कि हुल की शुरुआत होगी और जो अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार कुर्मी के दबाव में अगर इसको कागज के लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा तो आदिवासी समाज निश्चित रूप से इसका जो है आने वाला समय में वो तोड़ जवाब देगा। और इसके साथ साथ ही जो हमारे जमीन के जो सवाल हैं या हमारे परिसीमन के सवाल हैं या जो आप देख रहे हैं जो सरना स्थल का अस्तित्व का सवाल है, पेशा नियमावली के सवाल है, इन तमाम सवालों को लेकर हम लोग जो है आदिवासी समाज में जाएंगे और निश्चित रूप से हम लोग अपना समाज को एकजुट करने और बताने का जो है हम लोग प्रयास करेंगे कि आप कहाँ खड़े हैं और जो वोट के खातिर जो हमको बलि का बकरा बनाना चाहता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार, उसके लिए हम लोग जो है जागरूक करेंगे और उसका मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।